बिजड़न के राजबा पहचान रह गइल ना भाषा आपन देश में पहचान रह गइल ना भाषा आपन देश में लूटत फिरत नेता डाकू के भेष में डाकू के भेष में लूटत फिरत नेता डाकू के भेष में डाकू के भेष में लूटत फिरत डाकू नेता के भेष में नेता लोग खा गइल नेता लोग खा गइल ना जाने का हो जाई नंदन दिनेश में ना जाने का हो जाई नंदन दिनेश में लूटत फिरत नेता डाकू के भेष में डाकू के भेष में लूटत फिर भेष में सेवक के भेष में दुर्भाग्य जा गइल बा देखी ना देश में दुर्भाग्य जा गइल बा देखी ना देश में लूटत फिरत डाकू नेता के भेष में नेता के भेष में लूटत फिरत नेता सेवक के भेष में। और ढेर सारा स्वागत बाटे कार्यक्रम अपन गांव में भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहल बानी कार्यक्रम अपन गांव। हम अपन ही के नंद किशोर गिरी और साथ में बानी शिव पूजन जी। कार्यक्रम अपन गांव हर एक दिन सजिया के 7 बजे से सुनते आवतानी और बहुत सारा अपने की सहभागिता के हमने के आभार प्रकट करे के चाहतनी अपने के बहुत सारा सहयोग के खातिर और बहुत सारा अपने के भोजपुरी FM के प्रति जौन अपने सचेत और एक खातिर कृतज्ञता व्यक्त करे के चाहतनी और हर एक दिन सजिया के 7 बजे से अपने से ये गांव समाज के ये ठाव के हमनी के अवस्था जाने के प्रयास करे निसन और ये गांव ठाव के बारे में समस्या बुझे के प्रयास करे निसन। हर एक जगह के अवस्था अभी की समस्या युक्त अवस्था जौन बाटे जौन से हमनी के हर चीज़ जाने के प्रयास करनी सन हर एक बात जाने के प्रयास करनी सन और हमनी के यहाँ विशेष करके हमनी के ये चीज़ हमनी के बुझे के प्रयास करनी सन कि हमनी जी जहाँ बानी सब कोई कितना सचेत बानी और के का कर रहल बानी अपन अपन दायित्व तो हमनी कितना निर्वाह करतानी इस सब पर हमनी छलफल करनी सन अपने से अपने के साथ में जोड़ के हमनी के अपने की अवस्था बुझे के प्रयास करनी सन और हमनी के छलफल के माध्यम के द्वारा समस्या के समाधान करे खतरा हमनी के किसन कदम उठावे के चाही हमनी के काम कर्तव्य किसन होके के चाही ये पर विस्तृत हमनी और हमनी के समाज के प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेला जौन के खातिर हमनी के समाज भी अपने की को कृतज्ञ बाटे और हमनी के भोजपुरी FM अपने के साथ में आभार व्यक्त करे के चाहला। कार्यक्रम अपन गांव सदा ही हमनी के एक दूसरा के समस्या बुझे के और सब कोई के जोड़े के हमनी के प्रयास करे निसन। अभी की आवश्यकता बाटे हर एक नागरिक की एगो जोड़े की समस्या और जोड़े की अवस्था काहे कि फोड़े वाला काम इतना ना ज़्यादा हो चुकल बा देश में कि अब जोड़े वाला स्थिति की अभी क्रिएट कैसे हुई ये पर हमने के अभी सब कोई के ध्यान केंद्रित होके के चाहिए। यहाँ 100 गो से अधिक पार्टी बाटे यानी कि 100 गो से अधिक भाग में जनता के फोड़ दहल बाटे। फोड़े वाला काम सबसे अधिक एशिया अगर महादेश के बात कर जाऊँ या हमने के समग्र में देखल जाऊँ तो पूरा वर्ल्ड के बात कर जाऊँ तो इतना जनता के
फोड़े वाला है और इतना पार्टी कोनो देश में ना मिली अपने के। उससे यहाँ तो जनता के व्यथा दुख पीड़ा और फोड़े के काम तो तीव्र रूप से हो रहा बाटे। अब जनता के आवश्यकता बाटे कि हमनी के फोड़ के ना जोड़ के कैसे हमनी आगे बढ़ सकता नहीं, और हमनी की एक दूसरा के टिक्का टिप्पणी ना करके हमनी सब कोई एगो मधेश के हैं, एगो पहाड़ के हैं, एगो हिमाल के हैं, एगो नेपाल के हैं, और हमनी सब कोई जुड़ के और अपन सब कोई काम कर्तव्य कैसे पालन करें इस सब पर हमनी के विशेष ध्यान होके के चाही। ये आग्रह करत आज हमनी के स्टूडियो में यही आग्रह के माध्यम से आज एगो पत्रकार सम्मेलन कैल, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैल व्यक्ति के आज हमने यहाँ निमंत्रण कैले बानी, और वहाँ के आखिर वहाँ लगन प्रेस कॉन्फ्रेंस जौन कैले बानी, आज पत्रकार सम्मेलन कैले बानी, एकर का उद्देश्य बा, का लक्ष्य बा और काहे कैले बानी वहाँ से हमने जानल जाओ और वहाँ के देर ना करके स्वागत कैल जाओ स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार सर। अपन परिचय बताओ। मधेश जन विद्रोह समिति के केंद्रीय सदस्य अजय पटेल सर। जी अजय जी। जी जी। मधेश जन विद्रोह समिति के बारे में जी तो इसे भी एक दो बार अपने बता चुकल बानी, जी जी। लेकिन फिर भी मधेश जन विद्रोह समिति तो बहुत बड़ा विद्रोह करे वाला बहुत बड़ा पार्टी हुई, एक बारे में क्या कहें अपने? विद्रोह कल जरूरी बा सर, और बहुत बड़ा विद्रोह करल जरूरी बा, काहे कि आज के आवश्यकता ही ऐसा बा कि विद्रोह कल जरूरी बा, और बहुत बड़ा हमने आशा रखत हन से विद्रोह कल जरूरी बा, काहे कि हमने के राष्ट्र के और ये देश मधेश सहित समाज के हमने के स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकल बा। जी, ये देश में माओवादी भी विद्रोह कैलक जी, बहुत सारा मोर्चा भी विद्रोह कैलक जी जी, जौना में हजारों हजार संख्या में आदमी के क्षति भइल, मारल गई। जी। अपने लगन भी वे विद्रोह करे के तैयारी में बनी सर? ना सर, वो लोग जौन विद्रोह कैलक वो व्यक्तिगत स्वार्थ के खातिर विद्रोह कैलक, राष्ट्र के खातिर, समाज के खातिर, जनता के खातिर नहीं कैले। और ये मधेश जन विद्रोह समिति जौन सिद्धांत और विचार के क्रांति ला करके जौन विद्रोह करे के चाहता, ई राष्ट्र के खातिर, ई मधेश के खातिर, इस समाज के खातिर, और ये अपन ही देश में रहल संपूर्ण मधेश में रहल जनजाति और ये मधेसी समुदाय के समृद्धि के खातिर विद्रोह करल जरूरी बा। सदियों से शोषित रहल ये मधेसी समुदाय आज कितना बड़का शोषित में बा कि देखल जाओ कि इतना बड़ा बड़ा आंदोलन भेल, सदियों से शोषित होते होते आयल, आज अधिकार के खातिर 6-6 महीने के बड़ा इतना बड़ा आंदोलन भेल, और साथ ही इतना मधेसी युवा लोग शहादत भी प्राप्त कैलक। और जनता के देखल जाओ कि नेता लोग फिर गुमराह करके आज वोट में भी गए, और वोट में साथ ही देखिए वोट दे करके जनता भी वोट तक ले भी जनता समर्थन करके आज कुर्सी पर बैठा दिलक। ओकरा बावजूद भी जनता के आज भी अन्योल में रखल गई बा, अधिकार के प्रति जनता आज भी शोषित बा। ऐसे ये संपूर्ण अधिकार और मधेसी जनता के जौन चाहना बा और जौन अधिकार बिना वंचित बा ओकरा के पूरा करे के खातिर आज बहुत बड़ा विद्रोह के जरूरी बा। ऐसे मधेश जन विद्रोह समिति के 72 साल से क्रियाकलाप चल रहा बा और विद्रोह करेगे। मतलब 2072 साल के जौन 6 महीना के आंदोलन भइल ओकरा मधेश जन विद्रोह समिति के जन्म भइल के साथ जी। और ई मधेश जन विद्रोह समिति के लक्ष्य का बा, का उद्देश्य बाटे? जैसे मान ली कि हमनी की ठीक बा आंदोलन भइल, जनता पीड़ित भइल, जनता के अधिकार संपन्न नहीं के, जनता वोट भी दिलक, कुर्सी पर बैठा दिलक, यहाँ तक ले सहयोग कैलक यहाँ के पार्टी लोग के, फिर भी जनता अन्योल में बाटे। तो मधेश जन विद्रोह समिति अब जनता के मने का करी? वो तो पार्टी के काम जो बाटे जो ना कैलक, अब ऐसे का आशा रखता जनता ये पार्टी से? सबसे प्रथम सर ये पार्टी ना हो, ये मधेसी समुदाय और मधेसी जनता के आवाज़, मधेसी जनता के आवाज़ का रलक। इतना बड़ा मधेसी युवा लोग जो शहादत दिलक कथी के खातिर? उस शहीद लोग के आवाज़ और मधेसी जनता के आवाज़ के समेट के बनावल गई, जेकर नाम है मधेश जन विद्रोह समिति। मधेश जन विद्रोह समिति ई करे के चाहता जौन सदियों से नेता लोग, प्रतिनिधि लोग, जनप्रतिनिधि लोग ना करे सकल, वो चीज़ के, वो अधिकार के प्राप्ति के खातिर जनता खुद से आगे बढ़ करके अपने से वो अधिकार के खातिर अपन कदम आगे बढ़ा के खुद से अपना से अधिकार लेवे के खातिर विद्रोह करे के चाहता जी। भविष्य में जैसे का होला कि कौन चीज हाँ के खतरा
एगो नेतृत्वकर्ता के जरूरी होला। जी तो इनमें नेतृत्वकर्ता फिर कोनो ना कोनो पार्टी के लगन जोड़े के चाहे मने कोई पार्टी के यहाँ जरूरी नहीं है, सारा पार्टी के पार्टी नाम से तो मधेश जन विद्रोह समिति लाखों कोस दूर बा और नजदीक जाए के भी नहीं के चाहत। और ई मधेश जन विद्रोह समिति में उहे युवा लोग लागत नहीं जे स्वतंत्र बनी, कोनो पार्टी से लिंकेड नहीं, कोनो पार्टी के भातृ संगठन नहीं। और ई मधेश जन विद्रोह समिति कोनो पार्टी के भातृ संगठन भी ना हो और कोनो देश विदेश गैर सरकारी संस्था से आबद्ध भी नहीं है। ई स्वतंत्र यहाँ के जे युवा बानी, जे ये देश के जनता बानी, जे मधेश के जनता बानी, वो सब स्वतंत्र जनता और युवा लोग के आवाज़ जिकर नाम है मधेश जन विद्रोह समिति। जी अभी तकले मधेश जन विद्रोह समिति जनता के खातिर जी लक्ष्य रखले बा कि हम बहुत बड़ा काम करें, बहुत बड़ा उद्देश्य बाटे होकर जनता के अधिकार के खातिर हम काम करें, जनता के अधिकार मिली और दिलाएम हम विश्वास रखें, माने इसन विश्वास रवलगन लेके चलता नहीं। जी जी अभी तकले किसन किसन काम के लिए माने बताइए तो। मधेश जन विद्रोह समिति आंदोलन के समय से 6 महीने के जो आंदोलन भइल उमें सर्वप्रथम हमार व्यक्तिगत नेतृत्व में जब हमने के समझ में आयल 70 साल से पहले तो राजनीति के कोई सर के हमने मतलब ध्यान ना देते रहने से समझ में ना आयल और प्रति मतलब कोनो चांसो ना रख। लेकिन जब 72 साल के महादेश के इतना बड़ा आंदोलन भेल और आंदोलन के साथ ही जब नाका बंद कर दिया गए वो समय में समझ में आयल कि आज देश के माई बाप कोनो नहीं मर गई बा, ऐसे आज देश के अपन रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। जो रास्ता ब्लॉक कैले के चलते सिर्फ पहाड़ी समुदाय के ही ना, केंद्र सरकार के ही ना, बल्कि ई मधेश के आम जनता के भी अर्थतंत्र खराब भइल और सब कुछ बर्बाद भइल, देश के ढुकुटी खाली भइल, देश भी अर्थतंत्र खराब भइल। उस समझ में आयल कि ओ बेरा कि ये देश के माई बाप ही नहीं के केहू जौन टाइम में सुशील कोइराला प्रधानमंत्री रहे। तो उस समय में मधेश जन विद्रोह समिति की तरफ से हम खुद गंडक चौक पर शीर्ष 3 दल के सिर करे अपने के का कहल जाला मतलब व्यक्ति हमने के मधेश में जो मरल जाला दस्तातर केस मुंडन करल गए रहे, इन लोग के श्राद्ध करल गए कार्यक्रम 12 दिन के तरकी भोज भतेर भी वहाँ सब डोम बस्ती लोग मतलब दलित लोग वहाँ बुला के ओकरा बाद से मधेश जन विद्रोह समिति के धीरे 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 क्रियाकलाप बढ़त गए और वो बेरा ई समझ में आयल कि आज देश के माई बाप क्यों नहीं है, वैसे ही आज देश के कहल जाओ कि जैसे मनुष्य के हमने आत्मा के वो सांस जो रोकल जाला वैसे ही देश के सांस ही रोक दिया गई रहे, नाका बंद करके। आखिर वो सांस काहे बंद करल गई, नाका बंद काहे करल गई कि मधेसी समुदाय आज भी शोषित बा अपने परिवार में, अपने घर में, अपने ही देश में। तो ओकरा के अधिकार के लेवे के खातिर उतना बड़ा आंदोलन करल गई, शहादत भी दहल गई, लेकिन कोनो प्रकार के उपलब्धि ना लोकल। तो मधेश जन विद्रोह समिति के आगे के बढ़ल ऐसे पड़ल कि केहू ना केहू के तो आगे बढ़े के पड़ी। सारा नेता लोग के क्रियाकलाप देखे के मिलल। पहाड़ी समुदाय के जात पात के नाम पर केहू केंद्र सरकार बैठ के वहाँ गुमराह कैलक। तो यहाँ मधेश में मधेसी समुदाय के अधिकार के खातिर मधेश में रहल अपने के मसीहा कहाय वाला लोग, मधेसी नेता लोग यहाँ अपन स्वार्थ के खातिर यहाँ मधेसी समुदाय के पीस करके अपन स्वार्थ पूरा करे में तलीन देखल गई। उसे लागल कि अब कोनो पार्टी ना, जनता स्वयं जब इतना बलिदानी दे सकता, इतना सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, तो जनता स्वयं अपना से आगे बढ़ करके अपन देश के बागडोर कहे ना संभाल सकता। ऐसे ये सिद्धांत पर शांति प्रक्रिया द्वारा मधेश जन विद्रोह समिति गांव-गांव में जागरण कर रहा बा, जागृति कर रहा बा और संपूर्ण सामाजिक काम कर रहा बा। और जितना भी हमने के घायल परिवार बा लोग, शहीद परिवार लोग बा, हर एक फेस्टिवल में, हर पर्व में, हर एक समय में, त्यौहार में उन लोग के देखभाल भी करे के प्रयास कर रहा बा। और साथ ही ये देश में हो रहा प्रत्येक समय में राजनीतिक गतिविधि पर ध्यान रखत हर एक भ्रष्टाचारी लोग के तह लगावे के भी कदम चल रहा बा। और जहाँ जहाँ कर्म भ्रष्ट लोग दिखाई देता ओकरा के भंडाफोड़ भी करता और समय समय पर जा करके वहाँ निगरानी भी करता और जनता में बात रखता। साथ ही जितना ओकर पहुँच बा उतना करे अपने के सजाए भी देवे की कोशिश कर रहा है। लेकिन समस्या ये चीज़ के बाटे कि जिस रउआ बात कहनी है, अच्छा बात कहनी है, लेकिन रउआ फिर से जनता के ये चीज़ के मने सिखाओ तनी कि फिर से आंदोलन करो, फिर से गोली खाओ और फिर से जनता के सचेत करता नहीं आंदोलन करे खतरा, गोली खाए खतरा। न सर, आंदोलन में नहीं जाएगा। मधेश जन विद्रोह समिति के इस सिद्धांत बा कि हर एक व्यक्ति हमने स्वतंत्र यदि बानी सन, एक देश के वोटर रही सन, हमने के वोट देला से आज ये नेता लोग कुर्सी पर जाके बैठल बा, वो वोट हमने के पावर, हमने के शक्ति हो, उस शक्ति के जब हमने कंट्रोल कर सकतानी सन, रोक सकतानी सन, तो ऑटोमेटिक जे हमने के बहुत रुपया बा समाज में अगाड़ी जे हमने के धकेल रहा बा ओकर शक्ति विहीन हो जाए।
आज हमनी के शक्ति देले बानी से हमनी के शक्ति लेके आज ये लोग जो हीरो बन रहा बा उस शक्ति के कंट्रोल कैसे हुई तब वोट बहिष्कार करके जब एगो चुनाव में 72 साल के जो बाद में आंदोलन के बाद जो फर्स्ट चुनाव भइल इस चुनाव में मधेश जन विद्रोह समिति गांव गांव घूम करके रेडियो के माध्यम से अपने से जागृति करके रातों रात के रात्रि जागृति करके भी वोट बहिष्कार करके बहुत सारा जागृति कैलक। लेकिन हमने के समाज में कुछ ऐसा अर्थतंत्र हमने के मधेसी समुदाय में इतना न कमजोर बा कि कुछ जनता लोग बहकावा में कहीं या विश्वास कहीं कि इतना बड़का जब हमने शहादत देने से बलिदानी देने सन सदियों से लागल बानी सन लेकिन इतना बड़ा 6 महीना के आंदोलन जो भइल बा तो ये आंदोलन के उपलब्धि अब की बार नेता लोग के मतलब कहला पर हमने के जनता लोग कुछ गुमराह हो गए कि इतना बड़ा का हमने शहादत दिले बानी सन आंदोलन कहनी सन तो शायद अब की हमने के साथ नेता लोग हमने के जो अगुआ बात धोखा ना दी जैसन का विश्वास के साथ लोग फिर नेता लोग के साथ जनता लोग चुनाव में भी लगने लेकिन वहाँ लोग के का मालूम रहे कि आज हमने के इतना शहादत दिला के बावजूद भी विश्व में रिकॉर्ड कायम करोला मधेश के आंदोलन इतना बड़ा उपलब्धि मिलल चीज़ के भी ये लोग मतलब लतिया के अब व्यक्तिगत स्वार्थ में लग जाए आई धोखा दी कि जनता के मालूम ना लग जनता विश्वास पर लगनी और यहाँ के प्रदेश सरकार भी बना देनी लेकिन आज धोखा ही धोखा मिलल रहा बा तो ऐसे मधेश जन विद्रोह समिति जौन शक्ति बा वो हर एक जनता के हर एक युवा के आग्रह करता कि उस शक्ति के अपने में यूज कर जाओ और उस शक्ति के कंट्रोल करके खुद कम नहीं रख जाओ और ये चुनाव तो गए लेकिन आवे वाला दिन में आज भी चुनाव आवे वाला दिन बाद 2 साल के बाद में अगर वो बेरा सारा ही हमने के शक्ति अपन कंट्रोल करके यानी कि वोट बहिष्कार करके कर दिया जाता हर एक पार्टी के तो सारा समस्या के समाधान वही दिन हो जाए जब सारा शक्ति जनता अपने में निहित करके कंट्रोल करके अपने हाथ में रखे। लेकिन ये समाज के बात कल जाओ जी और वो लगन एक पहले वाला चुनाव में बड़ा जोर तोड़ से प्रचार प्रसार के वोट बहिष्कार हो गए फिर भी जनता ना मानल जाके वोट में सहभागी भइल जी वो लागत है कि फिर से वोट हुई तो जनता वोट बहिष्कार करी ऐसा विश्वास बा जी एकदम विश्वास बा 100% काहे कि 2007 साल से जो नेपाली कांग्रेस जो प्रजातंत्र लियावे के खातिर आंदोलन कर ले रहे तो बहुत लोग के नेपाली कांग्रेस लोग के यहाँ खोज के मारल गए और बहुत सारा जनता लोग मतलब डर से रह गए लुका के छिपल लुकाइल भी और लास्ट में जाके वोट भी दिलक पंचायती के जीतलक और वैसन का क्रम देखे कि आज आते आज मधेसी समुदाय के ही देन है कि आज संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र देश में स्थापना बा और आज इतना बड़ा शहादत और इतना बड़ा आंदोलन जो मधेसी समुदाय हमने के सब देनी सन और कहनी सन और फिर भी हमने के जब धोखा मिलल तो मधेसी समुदाय आज के समय में बुर्बक उतना नहीं रह गए बहुत सारा शिक्षित युवा लोग बने और हर एक तरीका से मतलब निपुण हो रहा बने शिक्षा के हिसाब से चलाक होते जा रहा बनी तो सारा दिन मधेसी समुदाय धोखा ना खाए बल्कि अगली का बार जरूर एक निर्णय ली और आज जौन हमने के इतना दुर्दशा बा मधेसी जनता के ये हर एक दिन के दुर्दशा देखा जाओ तो ऐसे वाकिफ बा जनता बार बार धोखा ना खाए और काल के जितना बुर्बक जनता आज के निखे रह गए यानी कि कहे के चाहता नहीं कि जनता जी कहीं ना कहीं जी विवश होके जाने ला लेकिन विवश होके जाके कहीं ना कहीं फंस जाला ओकरा साथ में बहुत व्यवस्था बा केनो भाई के नाता कहीं चाचा के नाता कहीं कुछ के प्रलोभन कहीं धमकी तरास ये सब से कहीं ना कहीं जाके जनता फंसला लेकिन जाना तटे और वाला दिन में करे और यह बात के जनता के बीच मधेश जन विद्रोह समिति जागृति कर रहा बा कि हमने के घर में ही हमने के खिलाफ हमने के शोषण करे वाला व्यक्ति रहल बा तो जब तक हमने के घर के उस दुश्मन के ना मारल जाए तब तक और अपने समृद्धि लेवे के खातिर ये हमने के घर घर में बैठल दुश्मन के सामाजिक बहिष्कार करल जाए और करे के पड़ी तभी जाके हमने के उपलब्धि हुई और समस्या के समाधान घर घर में बैठल दुश्मन किसन दुश्मन घर घर में बैठल और जैसे हर एक वार्ड में देखल जाए आज वार्ड अध्यक्ष के जितावल गई बा तो वास्तव में कहल जाए ये देश के सबसे खतरनाक मुजरिम और सबसे खतरनाक सर्प कहल जाए जहरीला सर्प कहल जाए दुश्मन कहल जाए तो प्रत्येक वार्डा अध्यक्ष बा काहे कि मान के चले कि हमने के अभी नहीं जौन टोल में जौन वार्ड में हमने के रेडियो से बोल रहा बनी सर ई वार्ड में हमने के जे भी कैंडिडेट बा पार्टी वार्डा अध्यक्ष बा कोनो भी पार्टी के होके ओकर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के डायरेक्ट यहाँ लिंक नहीं के अगर हमने के ये वार्डा के वोटर बनी सन तो हमने के लिंक कहाँ बा हमने के अपन वार्डा अध्यक्ष से बा और हमने के वार्डा अध्यक्ष से ही वो पार्टी के लिंक जुड़ल बा केंद्र तक ले और हमने के जब ये वार्डा अध्यक्ष के हमने अपन मत देता नहीं सन शक्ति देता नहीं सन वार्डा अध्यक्ष के जरिए
केंद्र तकले हमनी के पावर पुगता। तो सर्वप्रथम हमनी के इस शक्ति के बेचे वाला नाता के कृपा में चाचा बाबा जौन कहनियर हुआ, ये सब हमने के जात पात के जौन बा ये देखार के करके हमने के शक्ति लेवे वाला व्यक्ति कौन बा, तो हमने के वाड़ा अध्यक्ष बा। हमने के वाड़ा अध्यक्ष से ही शुरू होता हमने के शक्ति छीने के, और ये लोग ले जाके नाताबाद जौन भी बा एकरा हिसाब से ले जा करके हमने के शक्ति को वहाँ डाइवर्ट करता, गलत जगह पर बेचता, जौना के चलते हमने के आज दुर्दशा में बानी सन। तो सबसे पहले हमने के ऐसा लोग के बहिष्कार करे के पड़ी जी। और विशेष करके अभी के अवस्था हमने देखा तनी सन कि बहिष्कार करे के पड़ी। ऐसा अवस्था में रुआ बहिष्कार करे खतरा रुआ यहाँ के जनता और रुआ सक्षम होकर बहिष्कार कर सके वार्ड अध्यक्ष एकदम कर्म संग हमने के कर रहल बानी सन। और आवे अभी तो देखिए कि हर एक वार्डा के या हर एक गाँव पालिका में जितना भ्रष्टाचारी हो रहा बा, हर एक जगह जनता उससे पीड़ित बनी। लेकिन हमने बार बार रेडियो के माध्यम से रुआ ये आग्रह करता नहीं सन कि जहाँ भी मतलब भ्रष्टाचारी हो रहा बा, जनता के सामने साथे अन्याय हो रहा बा, वहाँ रुआ लगन आवाज़ उठे और रुआ लगन यदि कमजोर पड़ते हैं तो वहाँ के हमने के संपर्क करी, हमने के जानकारी दी, हमने के वहाँ पुगत नहीं सन। और ऐसा नहीं सन बहुत जगह सारा हमने पुग चुकल भी बानी सन और पुग भी रहल बानी सन। और आज भी जौन प्रेस कॉन्फ्रेंस भइल ख बारह जिला के पत्रकार सम्मेलन भइल ख, इस जनता के हक हित के खातिर ही आज आवाज़ उठाल गई बा कलिया में जाकर के। आज जौन पत्रकार सम्मेलन कल्याणी है जी, ये पत्रकार सम्मेलन के उद्देश्य कार लखा ऐसे वाला फायदा का हो सकता है? ये पत्रकार सम्मेलन के ये पहल का पत्रकार सम्मेलन मधेश जन विद्रोह समिति के 12 जिला में भइल बा और बहुत बड़ा मुद्दा के लेकर के करल गई ख। और एक उपलब्धि ये हुई कि आज न्यूज़ के माध्यम से हर एक मीडिया राउल ग्रुप के माध्यम से ये हर एक जनता में जहाँ नहीं पुगल वहाँ आवाज़ ये पुगी। कहे कि 72 के आंदोलन के जौन उपलब्धि आज जनता भोग रहा बा तो बढ़ले बा, लेकिन प्रत्यक्ष जौन कहल जाला ये हमने के चैत्र 17 गते जौन हवा हो रही आयल, ऐसे पीड़ित 12 जिला के सैकड़ों गाँव के वार्डा के हालत देखल जाओ कि आज जौन घर भसकल हवा हो रही से दैविक प्रकोप से आज ओमे कितना बड़का भ्रष्टाचारी भइल बा ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा बा। और ये मुद्दा के उठा करके आज पूरा ये 22 जिला मधेश ही ना ये बहुरूपिया सरकार भ्रष्टाचारी सरकार आतंकवादी सरकार के कान खोले के खातिर विगत के दिन में भी परवानीपुर गांव पालिका में इन लोग के बारात निकालल गई रहे और जनता वो बारात में इन लोग के मलामी में परिणत कैले रहे। और ये तीनों प्रदेश के आनर केंद्र सरकार, बहिर्प्रदेश सरकार और अपाहिज स्थानीय सरकार के पुतला भी दहन कैले रहे, लेकिन आज तक ले भी उन लोग के कान आँख ना खुलल। और आज भी घर बने वाला जौन रहे लोग के आपन नाता गोता के आपन नज़दीक के आसे पासे कार्यकर्ता लोग के उन लोग के घर बन चुकल। और अपने के 2-3 दिन पहले ये घर बना के जे सैनिक के जिम्मा मिले रख नेपाल सैनिक के वो घर बना के हस्तांतरण भी कर चुकल। आज वो घर के 5-5 लाख रुपया के लगाने में बनावल गई बा, जौन घर के मूल्यांकन आज अभी 1000 रुपया पर स्क्वायर फीट जोड़े तो शायद 3,60,000 रुपया में के भीतर में वो घर बन जाए वाला बा, जौन के 5 लाख से ऊपर ज़्यादा ही और 5,81,86,000 लगभग के में वो घर के बनावल गई बा। इतना बड़का भ्रष्टाचारी भइल बा। और साथ ही हर एक गाँव में सीधे आधा, जैसे परवानीपुर गांव पालिका के वार्ड नंबर 4 में 222 घर के जो 36 लग पूर्ण क्षति आज में 96 घर मात्र बनल बा। वैसा ही फेटा गांव पालिका के घर में गांव में भी वार्ड नंबर 1 में आज 100 से आज जोड़ल गल के लगभग 130 घर जितना आज नहीं बनल हुई। आज वो घर के व्यक्ति कहाँ सुती, वह राउटी में कब तक ले वो राउटी चले, वो तिरपाल कब तक ले चले। आज सारा समस्या बना के समाधान करके मीडिया में हाईलाइट करके ये केंद्र सरकार या स्थानीय सरकार सारा नेता लोग अपन अपन वर्चस्व खूब लूट रहा बा और फोकस कर रहा बा कि हमने बहुत बढ़िया काम कैले बानी सन। लेकिन बाकी जो जनता रह गई नहीं, वो जनता कहाँ के हैं, वो बिहार के हैं, कोनो विदेश के हैं, इस समाज के ना है, ये देश का नागरिक ना है। यदि वो देश के नागरिक हैं, मधेश के नागरिक हैं और ये जनता ये 2 नंबर प्रदेश में पूरा मधेश के शक्ति दे करके आज मध्य प्रदेश जो बने बा, ये मध्य प्रदेश में आज ये प्रदेश के चलावे वाला लोग मध्य के मसीहा कहाए वाला लोग ध्यान कहाँ बा वो लोग के। आज ये जनता के कर का ये लोग के आज कुर्सी पर बैठावे के खातिर उस जनता के वोट ना दिल गई रहे, उस जनता अपन शक्ति नहीं के दिले लोग के वो वोट नहीं के दिले, ऐसे वो लोग के घर ना बनावल गई खा।
आज ई लोग के घर ना बनावे के एक ही कारण बा, और वो मूल कारण बा कि आज पर घर पर जो 5 लाख रुपया के लागत में घर बनल बा, और जोन व्यक्ति के आज घर नहीं बनावल गई उ व्यक्ति के जाके देखी तो एकदम निमुखा बा, गरीब बा, ना कहीं बोल सकता, ना ओकर कहीं शक्ति पुग सकता, ना कोनो पार्टी के झोला ढो रहल बा, ना कोनो पार्टी में ओकर लिंक बा। ऐसा व्यक्ति लोग के घर के नाम काट देवल गई बा, जबकि उहे गाँव पालिका उ सारा जनता लोग के पूर्ण क्षति के सर्टिफिकेट दिले बा, कार्ड बना के दिले बा, लेकिन आज कार्ड बनावल नाम देहल गई उ व्यक्ति के नाम काट देवल गई बा। ऐसे कि ऊपर व्यक्ति के घर पर 5-5 लाख रुपया जौन ये लोग नीचे से ऊपर तक ले मिलो मतो करके खाई। आज हर एक गाँव पालिका के बात छोड़ी, सिर्फ 2 गाँव पालिका के जोड़ ले जाए, फेटा गाँव पालिका और परवानीपुर गाँव पालिका, दोनों गाँव के 100 गो घर जौन काट दिल गई बा। वो 200 घर के 5 लाख के दर से और वह मूल्यांकन कर सकतन कि कितना करोड़ में ये हुआ। 2 गाँव पालिका के जब इतना बजट के हिना मीना करल जा सकता, सिर्फ ये उद्देश्य है कि ये लोग ई घर ना बना दिलक है, आई घर के कट लेवा, पर घर पर 5 लाख रुपया घोटाला करे। यानी कि जौन आके यहाँ केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार बड़ा और स्थानीय सरकार बड़ा झूमझाम के अपन बड़ाई करके गई कि हमने के बहुत बढ़िया काम कैनी, सब कोई मिल के हमने के घर बनवा देनी जनता के, और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भाषण कैलक, वो खंडन करे खातिर आज पत्रकार सम्मेलन बनी, ओकरा के भंडाफोड़ करे के खातिर। और ई संदेश 22 जिला के मधेसी समुदाय में जाओ कि आज जेकरा पीछे हमने पढ़ के इतना बड़ा ढूंगा मुंडा चलेनी सन, गोली खैनी सन, अपन बहन के विधवा करनी सन, अपन बूढ़ा बाप के लाठी के सहारा छीननी सन, एगो माँ के कोख सुना करनी सन, ओकर फल स्वरूप आज हमने के नेता का कर रहा बा, हमने के साथे कौन व्यवहार दिखा रहा बा। सौतेला व्यवहार का है। काल के दिन में पहाड़ केंद्रित दल या केंद्र सरकार हमने के साथे धोखा देते रहे, लेकिन अधिकार के नाम पर जो आज हमने के गुमराह करल गई और हमने के शहादत लेवल गई, हमने के भाई के शहीद के लाश पर लात रख करके जो आज मधेसी समुदाय के पीठ पर लात मार के शहादत दिवा के जो ये लोग अपन रोटी सेके के काम कर रहा बा। ये आवाज 22 जिला में जाओ और ये मधेसी समुदाय और मधेसी युवा ये बुझो कि हमने के साथ कितना घोर अन्याय हो रहा बा, और ये अन्याय के विरोध में लड़े के खातिर ये आज पहल का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मधेश जन विद्रोह समिति कैले बा। और हम आग्रह करम संपूर्ण मीडिया के साथी लोग से कि ये आवाज के बुलंद करी, यदि सच्चा मधेश के खातिर रुआ लड़ता नहीं और मधेसी आवाज के बोले के चाहता नहीं, तो ये आवाज के 22 जिला ना देश विदेश तक ले राउर अपन रेडियो के माध्यम से, राउर अपन ऑनलाइन खबर के माध्यम से, नेट के माध्यम से ये देश विदेश तक ले ये मधेसी समुदाय के आवाज के पुगाव के प्रयास करी। ये हमने के आग्रह करता नहीं सन मधेश जन विद्रोह समिति के तरफ। जी, मधेश जन विद्रोह समिति जौन अभी पत्रकार सम्मेलन कैलक है, उमें पत्रकार सम्मेलन में रुगलगन जौन प्रदेश सरकार, केंद्रीय सरकार और हमने की यहाँ के स्थानीय सरकार के जौन गतिविधि रख हवे, जौन वो अपना अपना कर्जकर्ता के कुछ अपना करीब व्यक्ति के घर बना के देवलक और वास्तविक पीड़ित जौन छोड़ दिलक, वो चीज के भंडाफोड़ कनी उती के जनता कितना उत्साहित देखनी अपने के साथ में, कितना साथ देनी अपने जनता। चैनपुर के और भरबलिया के दोनों गाँव के जनता लोग कम से कम वहाँ अपने के 40-45 जितना जनता लोग गौर ने जो पीड़ित परिवार बनी। आज खेती बाड़ी के समय बा, उससे जनता कलिया पुगे के पड़ल है, और घाम के समस्या से लेकर के और किसान लोग के अपन खेत बाड़ी के कुछ काम काज के समस्या लेके वहाँ ज़्यादा उपस्थिति ना भरनी है। 40-45 जना दोनों गांव के जनता लोग पुगरनी है, और साथ ही मधेश जन विद्रोह समिति के टीम भी गई और वहाँ 12 जिला के जे भी पत्रकार साथी लोग रही है वहाँ लोग बढ़िया उपस्थिति रहा। और यहाँ से लेके केंद्र सरकार तक लेके आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस जौन भइल बा, वो विज्ञप्ति में पूरा भंडाफोड़ करल गई बा और पूरा जानकारी में दिहल गई बा। अरे बोल ऐसा लगा था कि हमनी की ये सरकार जौन बाटे कौन कौन सरकार कनी आंधा बहिरा कथी कथी कह आनर केंद्र सरकार, बहिर प्रदेश सरकार और अपाहिज स्थानीय सरकार। जी, लगा था कि ये सब के कान खुली, आंखें खुली और जौन अपाहिज बाटे वो ठीक हुई भविष्य में। जी जी, आज के ये कार्यक्रम से तो जनता बहुत दिन से चिल्ला रहा बनी, लेकिन आज तक ले तक आँख कान लोग के खुलल नहीं दिखाई दिले। लेकिन आज मधेश जन विद्रोह समिति जौन चेतावनी दिले बा इ लोग के, अगर इ लोग के आँख कान नहीं खुलत तो मधेश जन विद्रोह समिति के संघर्ष जारी बा और क्रमबद्ध चरणबद्ध रूप से इ पीड़ित परिवार के समस्या के समाधान करे के खातिर मधेश जन विद्रोह समिति संघर्ष करते रही और चरणबद्ध रूप से एक कार्यक्रम आगे बढ़ाते रही। और साथ ही अगर नहीं लोग खुलत, ये लोग के आँख नहीं खुलत तो आवे वाला दिन में मधेसी समुदाय
जरूर लोग के आँख खोल दी मधेश जन विद्रोह समिति के पूर्ण विश्वास बा। लेकिन जो शेरवा कहने की यहाँ सबसे बड़का एगो हमनी के लिंक के रूप में जी। चाहे यहाँ के शत्रु के रूप में वार्ड अध्यक्ष के अवस्था बाटे यहाँ जी जी रुआ के ई जौन समीक्षा बाटे जी वार्ड अध्यक्ष रुआ हिसाब से जी जितना अपन अपन कर्ता पाल के रखले वालो चाहे जितना वो लोग के करीब के लोग बाटे जी जी चाहे जितना वो लोग के वर्चस्व बाटे ई वो लोग के संगे जे अगल बगल में बाटे ई सब लोग बात समझी और वो लोग के साथ देवल छोड़ी और वो लोग कमजोर हुई वार्ड अध्यक्ष लोग एकदम समझी काहे कि उन लोग भी यही मधेश के है, यही समाज के है। यदि इतना बड़ा का साधारण बात मान के चल कि इतना बड़ा जन कर लादल गई बा आज वो कार्यकर्ता लोग भी देता कार्यकर्ता लोग के कर नहीं तीरे के परत और ई अधिकार से जौन वंचित बा लोग उ बाकी जनता लोग बा और कार्यकर्ता लोग अधिकार से वंचित नहीं के वैसन बात नहीं है। ये मधेश में रहल जितना भी पार्टी बा पहाड़ केंद्रित पार्टी होके नेपाली कांग्रेस माओवादी एमाले या मधेश में रहल जितना भी पार्टी बा उ लोगों के सब कोई अधिकार से वंचित बा और आज अधिकार नहीं मिलल तो उ सब कोई अधिकार से वंचित बा और जब अधिकार मिली समृद्धि हुई तो उ सब करा के खातिर हुई। लेकिन क्षणिक भर के स्वाद में नेता के आगे पीछे करे वाला कार्यकर्ता लोग जौन बा क्षणिक स्वार्थ में मात्र बोलल बा काहे कि बिहान के दिन में आवे वाला 2 साल के बाद जब चुनाव हुई और ये लोग जब विस्थापित हुई तो उस समय में ये कार्यकर्ता लोग के भी और नेता लोग के भी समझ में आई कि हमने के कार्यकर्ता कहाँ गए और ये कार्यकर्ता लोग जौन आज दारू मास में भुलाइल बा और क्षणिक स्वाद में भुलाइल बा उन लोग के भी पीढ़ी कितना बर्बाद हुई आवे वाला दिन में आज भी हो रहा बा उन लोग की बात मालूम बा। लेकिन आज वो लोग गुमराह बा नज़रअंदाज कैले बा लोग तो वो नज़रअंदाज कुछ दिन खातिर ही मात्र बा सीमित बा उन लोग के भी आँख आवे वाला दिन में खुली अगर नहीं खुलत तो नत खुलो नहीं खुलत तो नत खुलो आवे वाला दिन में मधेसी युवा और मधेसी जनता ये सारा नेता कहे वाला और आसपास के कार्यकर्ता कहे वाला लोग के तह लगा दी एमे कोनो दुमत के बात नहीं है। जी जनता से बात करें अपने जी अपने भी हमने के साथ में नंबर खुला करतनी और बात कर सकतनी 98-013-65-013 पुराना ही नंबर बाटे हमने के आवाज़ जितना सुनतानी अपने की कोनो जिज्ञासा बाटे अपने हमने के साथ में जुड़ सकतनी और बात कर सकतनी। हाँ हेलो हेलो जी नमस्कार नमस्कार। हमने के कार्यक्रम कब से सुनतनी हाँ शुरू से रामकृत तिवारी जी बानी रविदास से जी जी रामकृत जी हाँ अजय जी बानी अजय जी के आज हमने के इंटरव्यू में बोलौनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बानी वहाँ के पत्रकार सम्मेलन करवले बानी जौन हवा हुरी में घर नहीं खे बनल ओकरे विरुद्ध में सरकार के सचेत करे खतरा और यहाँ के पूरा मीडिया के वहाँ जमा करके और वहाँ लगन अपन मधेश जन विद्रोह समिति जौन काम के लिए बाटे एक बारे में अपने कुछ बतियाओ के बाटे बात करे के बाटे अजय जी से पूछी। हेलो सर जय मधेश। अजय जी नमस्कार। नमस्कार जय मधेश सर। नब्बे परसेंट से ज्यादा जगता की जन विद्रोह समिति अगर अच्छा हो जाए जी जी तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। जी जी लेकिन बहुत रुपया लोग आ गए बीच में तो फोन तो हर घड़ी होते रहता जी जी लेकिन हमारा अच्छा रहता है जन विद्रोह समिति में हमने सब मौजूद बा। जी जी हाँ धन्यवाद। नीति अगर सही रही जी जी तो हम मधेश जरूर सुधर। जी जी रउआ लगन से भी आग्रह बा अगर ये सचमुच के हमने के मधेसी समुदाय में पीड़ित बनी सन और शोषित बनी सन तो सब कुछ हमने के आँख रहते हुए भी देख रहा बनी सन और नहीं किसन आवाज उठाओ नहीं किसन बोलत तो एगो आँख रहते ना लोकला ओकरा के भेबर कहल जाला और जेकर नहीं खे उ तो अंधा होबे करला। लेकिन आज हमने के समाज में हमने सब कोई आँख रहला के कान भइला के बावजूद भी भेबर और बैठ बन के बैठल बनी सन तो ऐसे रुआ समन से हमने के आग्रह बा कि हमने के अपन जौन करे आँख बा ओकरा के खोलल जाओ और कान के खुला करल जाओ और सुन के हमने के एकजुट होकर प्रयास करल जाओ और अपना अपने समाज की समृद्धि के खातिर आगे बढ़ल जाओ खुद से। जी जी और बेटे में तौर पर घरवा ढोए लगा जी जी वो बनिए कहीं भी करता वाला करते हैं हमने तो जहाँ तक बोले जहाँ तक एक्स्ट्रा में बन जन विद्रोह समिति में जी जी हमें रोमांटिक पानी का जी जी अगर हमने के 100 भाई एक हो जाता निशान एकजुट हो जाता निशान हाँ तो 4 गो झोरा ढोए वाला लोग और 100 रुपया लोग तो अपने से भाग जाए नो। हमें सवाल जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रामकृत जी नमस्कार। नमस्कार।
रामकृत तिवारी जी ने रविदास से कार्यक्रम में स्वागत जनौनी है और बहुत बहुत धन्यवाद वहाँ के कार्यक्रम के साथ में अपने भी अपन विचार रख सकता नहीं 98 013 65 013 पर अपन विचार सुना सकता नहीं। और हमनी के साथ में बानी मधेश जन विद्रोह समिति के केंद्रीय सदस्य बानी अजय पटेल जी और वहाँ लगन आज के दिन में आज हमनी के वहाँ के पत्रकार सम्मेलन के लिए बानी और ओकर उद्देश्य का आपने जान सकता नहीं। हेलो 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 जी, अपने रेडियो के पास बने, रेडियो से अपने दूर जाई तो रेडियो चाहे बंद कर दी। हाँ, वहाँ के नंबर हमने खुद काट देनी है, कोई हमने के साथ में जुड़ रही है 98 013 65 013 और अपने से आग्रह बाटे कि अपने रेडियो के पास ना रहे, रेडियो से दूर जाके बात करें, अपने से आग्रह बाटे। हाँ हेलो 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 जी नमस्कार, नमस्कार। नाम बतावल जाओ। हम भरवलिया से हनुमान प्रसाद बोलता नहीं। भरवलिया से हनुमान जी। जी जी। अच्छा अच्छा, कार्यक्रम में स्वागत बाटे। अजय जी बानी मधेश जन विद्रोह समिति के आज और 12 जिला में जाके वहाँ के पत्रकार सम्मेलन कर घर नहीं बनल छूट गई बा ओकरे सरकार के विरोध में कि सरकार बनाओ। और कुछ पूछे के चाहते नहीं, अजय जी से बात करे के चाहते नहीं? हाँ कहे ना। जरा बात करी ना। जी नमस्कार, जय मधेश। नमस्कार जय मधेश सर। सुने ना, नेता लोग कथी कथी रंगा लेकिन करतानी मैंने हमनी के हवा होरी वाला घर जो नाई के काट दलो जी। एना रंगा लोग सहन करता। जी जी हेलो। हेलो हाँ सर, एकदम हमने के पहल बा और रउआ लोगन के साथ समर्थन चाहिए और जब तक ले रउआ लोगन के समस्या के समाधान नहीं के होखत मधेश जन विद्रोह समिति रउआ सबन के साथ है मिलके इस समस्या समाधान करे के खातिर हर एक समय में समस्या समाधान करे के खातिर हर एक समय रउआ सबन के साथ बा। तो कहाँ कोई साथ देवे लगा, कहाँ कोई साथ देता? सब लोग तो यह बात कहता है जो हमने का साथ देम जी, जी। सब कोई कुछ आगे चल गए। जी जी, रउआ सबन से सारा लोग कहता कि साथ देम सन, लेकिन बार रउर घर आंगन में रउआ के अगाड़ी रउआ के घर पुग के राउर दर्द के बुझ रहल बा और के राउर बात ले रहल बा, रउआ खुद से मूल्यांकन कर सकत नहीं। सारा लोग के मूल्यांकन कर चुके हैं हमने। जी जी, मूल्यांकन के क्रम में लोग दे रहे नहीं थे, खाली ले रहे अवस्था। अच्छा जी, तो रुआ लगा था कि हेलो रुआ लगा था कि मधेश जन विद्रोह समिति भी रुआ से लेवे गई रख ऐसा लगा था रुआ ना लेवे के तो कथी मिल हो, लेकिन कथी बात नहीं जनता के गुमराह करता लोग ना के जनता गुमराह करता नेता लोग करता कि जे जाके रुआ घर नहीं के बनलो घर बनाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, पत्रकार सम्मेलन करता, केंद्र सरकार के विरोध करता, प्रदेश सरकार के विरोध करता, स्थानीय सरकार के विरोध करता। वो लगता कि वही नेता लोग जैसे नहीं काम कर रहा बाटे। ना अभी तक तो ये लोग के तो ना पार्टी बा ना कोनो एठी बा, ई तो मधेश जन विद्रोह समिति एगो कह के माने सबके साझेदारी चीज बा। जी, तरवा खतरा काम करता ऐसा मनरवा लागता कि जाके आज जनता के बात बोल रखा मधेश जन विद्रोह समिति। ऐसा तो ऐसा लागता, लेकिन अब आगामी दिन में क्या करी अब तो मधेश जन विद्रोह समिति कहता ना जनता के साथ ज्यादा संख्या मिली, जनता के जहाँ जो साथ मिली तो बहुत सारा चीज है परिवर्तन कल जा सकता है। यहाँ युवा लोग बा, कोनो पार्टी लेके स्वतंत्र रूप से बा और सारा लोग मिल के हमनी के जनता काम करी तो हमनी के जरूर सफल कहता नहीं मधेश जन विद्रोह समिति। समय बताइए। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय का इंतजार करें। नमस्कार। नमस्कार जी, कार्यक्रम के साथ में अपने भी जुड़ सकता नहीं 98 013 65 013 पर हमने के साथ में जुड़ सकता नहीं और अपन विचार बता सकता नहीं 98 013 65 013। हाँ हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार। अपने रेडियो से दूर जाइए ना तो अपने के फोन काट दें हम। हेलो नमस्कार। अभी रेडियो के पास बानी, रेडियो से दूर जाइए ना तो बात ना हो सकी। जी सर, दूर हो गई। हेलो हेलो चलिए अपने के फोन काटे तानी का 3 बेर कह चुकनी है और 3 बेर के बाद अपने ना समझनी है तो हमने के इकुआ वाला समस्या बनेला और समस्या जब बनी तो हम अपने के रिसीव नहीं कर सकते, फोन अपने ही काटे के पड़ी। हाँ हेलो हेलो जी नमस्कार। हाँ भैया नमस्कार। नाम बतावल जा अपन? जी हम नेपाल भारत मैत्री रेडियो श्रोता संघ के सदस्य आमोद प्रसाद गुप्ता से। जी आमोद जी,
जी भैया। आज बड़ा जिला में जाके मधेश जन विद्रोह समिति प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लियर लखवे पत्रकार सम्मेलन और ई केंद्र सरकार जो बना के प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार की हमनी घर बनवा देनी जनता के हवाहुरी में बहुत बड़का काम करनी जनता के आके बहुत बड़ा भाषण करके और गुमराह के गई वही के खंडन करते विरोध करते बहुत सारा जनता के घर छूटल बाटे। आई प्रदेश सरकार आई केंद्र सरकार स्थानीय सरकार अपना अपना कार्यकर्ता के पल्ले बाटे कह के यहाँ लगन जौन आज काम कैले बानी कुछ पूछे के चाहते नहीं बारे में वहाँ से। जी ई कार्यक्रम तो बहुत सराहनीय बात, फिर भी हम अजय जी से कुछ बात करके चाहें। जी जी हाँ अहमद जी, जय मधेश। जय मधेश। और सबसे पहले हम रउआ के धन्यवाद देवे के चाहें कि हर एक दिन राउर आवाज सुने के मिलेला और बहुत बढ़िया बढ़िया रउआ वो अपन एक शब्द में जौन बोले नहीं ओकरे खातिर मधेश जन विद्रोह समिति की तरफ से रउआ के बहुत सारा धन्यवाद। जी ओकरा खातिर हमरा तरफ से भी अपने के धन्यवाद देवे के चाहें। जी जी। और एमे हम कहे के चाहें कि भैया जौन अपने के जौन संस्था हमर 3-4 गो प्रश्न बाटे। जी जी। एमे सबसे पहला प्रश्न अपने जौन जन विद्रोह समिति जौन गठन कैनी। जी जी। तो एकर जन विद्रोह नाम काहे पड़ल? दोसर भी तो नाम हो सकत रहल, जन विद्रोह है काहे पड़ल? जी जी। एतर पहले हमरा के एगो प्रश्न करा दी। अच्छा अच्छा, विद्रोह ऐसे करल जरूरी बा कि आज हमने के समाज में जौन अधिकार से हमने वंचित बानी सन, आज हमने के समाज में मतलब नरम से कुछ होखे वाला नहीं है। ओकरा बावजूद भी मधेश जौन विद्रोह जौन शब्द रखल गइल बा, ई नाम तो बहुत बड़का गरम बा, लेकिन जितना बड़ा गरम एकर नाम बा उतने एकर काम नरम भी बा। तो का बात बा कि नाम से भी कुछ प्रभाव पड़ जाला। जी जी। हमरा देखे से जो नाम बा ना, जी जी। नाम से भी कुछ प्रभाव पड़ेला। आम लोग जो सुनेला नो जी जी। विद्रोह मतलब कि टकराव हर जगह कि अब सही में कि खराब में, यहाँ तो लोग ना जाए। विद्रोह का मतलब है कि सही जगह पर विद्रोह होता कि खराब जगह पर विद्रोह होता। पहले का हमार की एगो सोसाइटी लगा प्रश्न लगा। एक बार और सो कथी मगर विद्रोह में का होला कि सही में विद्रोह हो सकता है, खाली खराबे में विद्रोह होता। विद्रोह का मतलब है कि कौन विद्रोह हो सकता है। यहाँ कहता नहीं कि गलत जगह विद्रोह बाकी सही जगह विद्रोह। विद्रोह दो किस्म के होला, खराब जगह भी जैसे गोली गाठा चला के बम बारूद चला के भी विद्रोह होला। ऐसा कोनो विद्रोह नहीं के अमोद सर। ये देश में हमने के समाज में रहल हर एक भ्रष्ट निकाय के प्रति न्याय लियावे के खातिर, न्याय के खातिर अन्याय के विरुद्ध में विद्रोह करल जाता और शांति प्रक्रिया से सिद्धांत और विचार के विद्रोह करे के बा, आंदोलन नहीं करे के। गोली गाठा वाला वैसन का जौन राउर सोच बा या सोचत तो या शंका करते नहीं वैसन का कोनो बात नहीं है। हमने के सिद्धांत और विचार के विद्रोह ले आओ के बा। और जब तक ले हमने के अंदर मतलब एगो होला न अपन अधिकार लेवे के खातिर जौन उत्साह होखेला, उ उत्साह के नाम भी विद्रोह और विद्रोह के बहुत सारा परिभाषा होला। तो वो हमने के सिद्धांत और विचार हमने के जब तक ले अंदर के आत्मा से ना निकली, कूट कूट के ना निकली, तब तक ले हमने के कुछ हासिल होखे वाला नहीं है। और एकरे के निकाले के खातिर अपन खुद के अंतरात्मा से निकाले के खातिर उस सिद्धांत के, विचार के, भावना के क्रांति लिया करके क्रांति लिया के विद्रोह हमने करल बानी सन और ई विद्रोह के माध्यम से आगे बढ़ रहल बा। धन्यवाद। दूसरा का प्रश्न अपने के जन की जौन कार्यक्रम रखले बानी। जी जी। जने पानी तूफान से जन घर भर का बत्तर लगाओ उन लोग के अपने के घर बनल बा, मगर सब के नहीं बनल, कुछ लोग के बनल बा। जी जी जी। और ओमे अपने कहनी कि 3,60,000 के आसपास में यो घर में 5 लाख से ऊपर बा सर। हाँ, एक पर घर के 5,81,000 की 86,000 के रेट से वो लोग मतलब पास कैले बा। जी 5 लाख से ऊपर लोग एगो घर पर ले लगा। जी जी। एगो घर के मतलब उतना मूल्यांकन लागल बा बनावे में। तो अगर 5 लाख रुपए अगर अपने के दिया, एगो सपोज हम बात करते नहीं। जी जी। तो ओकरा से बेहतर घर अपने बना के दे सकते नहीं? एकदम बन सकता, ओकरा से कम में बन सकता। पर स्क्वायर फीट आज वो घर के नापी करके देखल गइल तो पर स्क्वायर फीट यदि रउआ 1,000 रुपया के खर्चा करते नहीं तो वो लोग से कम में 3,60,000 के भीतर में वैसन घर बन जाता रहो। एकदम जी। तो ये हम ये बात रखने की, अगर सरकार हमारे अपनी के बात सुनत होके जी, सपोज हम अपने के बात रखला का मतलब हमारे ये है जी जी, कि हमने के आदमी का अगर बात अगर सरकार सुनत होके जी, तो अगला कदम कोनो उठावे से पहले एक बार अपने के लगे जी, ओकरा से बेहतर करे खातिर का हो सकता कि अपने के में हाथ हो सकता ओकरा से बेहतर होए खातिर ओ के खातिर हमें दूसरा का प्रश्न पूछनी है। जी जी। और ओकरा बाद में अपने के ई जो कमिटी जो गठन कैले बनी
जी जी जन विद्रोह समिति जन गठन कैले बनी जी जी एकरा के और बढ़िया तरह से बनावे खातिर जो अपने के प्रयास करता नहीं बहुत सराहनीय बा। जी जी मगर अपने के कहाँ तक विश्वास बा कि हाँ हमने के पूर्ण रूप से ही जनता सपोर्ट करी? एकदम करी सर। एक मिनट एमे कारण का बा कि अपने लगन कौ जगह कार्रवाई कई जी, नहीं जी। जेना परसौनी के हमने के सुने में आई जी, जी। परसौनी के बारे भूकंप ऐसे बाढ़ ऐसे आने तूफान के पीड़ित के जन ऑन रहर लग हाँ हाँ जौन की सर गई मगर वितरण ना कैलक जी तो हमने को ओकरा बाद में वो आवाज उठानी बहुत बेहतर करनी मगर जी, उनके जी। कोई वितरण ना कैलक जी। ओकरा ऊपर अपने क्या कार्रवाई करनी? गैस सिलेंडर वाला वितरण के हाँ जन के वो गांव में जन वितरण करे के परसौनी में आई रहे जी, और जी। पंचायत घर में ओकर अन्न सड़ गई रहे। हाँ 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 ओकरो आवाज उठाल गइल बा और उ वहाँ के गांव पालिका के जिम्मेवार बनी उनकरा के सजाए देवे के खातिर मधेश जन विद्रोह समिति टाइम देले बा और उनकर अभी सजाए कालो मसूद के बात रहल कि अगर नहीं रुआ आप के भ्रष्ट व्यक्ति के कार्रवाई रुआ खुद से करत तो मधेश जन विद्रोह समिति रुआ के कार्रवाई करी और वहाँ के अभी अमेरिका भ्रमण में बानी शायद आयल बनी कि ना लेकिन उनकरा के टाइम देहल गइल बा और सारा उनकर क्रियाकलाप निगरानी में बा और बीच में अपने के अख्तियार में भी गइल बड़न हो उनकर कर्मचारी लोग गइल बा अख्तियार में छापा लागल लग तो मधेश जन विद्रोह समिति ऊपर पीछे नहीं के भइल बात करके खाली और बाइक नहीं के ऊपर निगरानी कर रहल बा काम कर रहल बा सर। जी तो ये बात हमने के जानकारी ना भइला के चलते ये अगर हमने के एफएम के माध्यम से जानकारी भइल ओकरा जी, खातिर जी। सराहनीय बात बा ओकरा खातिर अपने के धन्यवाद देवे के चाहत जी जी सर और रउआ के भी धन्यवाद और हमने के चाहम सन की रउर गांव ठाव में राउर वार्ड में भी मधेश जन विद्रोह समिति के सिद्धांत और विचार अच्छा लागता तो रउरा से भी आग्रह करें सन कि एक बार हमने के भेटल जाओ और समिति के विस्तार करल जाओ। जी जी हमारा से भेंट होइए जी, जाई और जी। एक और लास्ट प्रश्न जी जौन की हर पार्टी में देखल जाओ तो केहू जात के भाव से पार्टी में जुड़ल बा। जी अब देखे नहीं हर एक इलेक्शन में कुछ जात के भाव से जी, पार्टी जी। में लोग लागल बा जी, तो जी। केहू का बात बा कि पुरखा पुरानिया हमार कांग्रेस लोग हो तो कांग्रेस में बा जी जी और केहू बा पुरखा पुरानिया कि हम कम्युनिस्ट में बने तो कम्युनिस्ट बने और आज हमने के जौन आक्रोश बढ़ल बाटे जी, ये जी। आक्रोश में बहुत लोग आवल बा कि फॉर्म में लागल बा और जी। वो फॉर्म में लगला के बावजूद भी हमने के अगर वास्तव में ई हर एक पार्टी का अगर मूल्यांकन अगर आदमी के जनसंख्या के हिसाब से अगर तथ्यांक निकालल जाओ जी, जी। तो इस सब पार्टी से हट के अगर देखा जाओ तो 5% लोग जमा बा। जी जी जौना के कारण ही आज हमने इतना दुर्दशा सह रहल बानी सन और शोषित बानी सन एकरे के ये सिस्टम के तोड़े के खातिर मधेश जन विद्रोह समिति के जन्म भइल बा और पहिलका उसूल ये बा मधेश जन विद्रोह समिति के कि हमने के सब पार्टी जब तकले झोला ढोनी सन अब ना ढो जाओ और खुद से आगे बढ़ जाओ रउआ कोनो पार्टी में काल रहनी उससे मतलब नहीं के आज हमने के ये समाज के स्वतंत्र नागरिक है सुनो तो सबसे पहले हमने के अपन समाज अपन मधेश और ये अपन देश के देखल जाओ और जब तक हमने के पार्टी के छोड़ के और ये देश के ना देखल जाए समाज के ना देखल जाए तब तक हमने के कबो आगे नहीं किसान बढ़ सकत और ना हमने के देश के ना ही मधेश के ना ही समाज के समृद्धि हो सकता। और हमार आखिरी प्रश्न कथी बा जी कि अभी का होल बा कि जना समग्र मधेश फॉरम पार्टी आयल जी, जिसमें जी। कांग्रेस रहा एमएलए सब पर धीरे धीरे सब लोग विश्वास करक सब लोग जी, जी। विश्वासघात कैलक जी, जी। है कि ना जी। मगर सीधे जहाँ आयल बहुत विश्वास जमैलक जी। कि हम हई करके दिखा देम हौ करके दिखा जी देम जी जी है कि ना मगर वैसन का सब केहू जब निराश भइल बा जी, जी। और आज के पीरियड में केहू पर केहू विश्वास करे के लायक नहीं कर जी जी एकदम 100% सही बात भाई। तो इस पीरियड में अपने वो विश्वास दिलावे खातिर अपने के कुछ नया योजना कुछ बाकी। जी जी ए पर विश्वास दिलावे के बात पूरा 100% बा विश्वास करे के पड़ी और शंका करे के कोनो बात नहीं है ऐसे काहे कि ना ई कोनो पार्टी के भाती संगठन ह ना कोनो देश विदेश गैर सरकारी संस्था से आबद बा ऐसे ई जोन मधेश जोन विद्रोह समिति बा ई मधेश के ही ना ई समग्र राष्ट्र के जे स्वतंत्र युवा होखेनी जनता होखेनी जे अपन शक्ति अधिकार दे के नेता के आगे बढ़ावे नहीं ये देश के समृद्धि के खातिर लेकिन उस शक्ति हमने के खुद अपने में मतलब दे तनी सुन दूसरा के गलत जगह पर हमने शक्ति के चल जाता तो उस शक्ति के खुद ये देश की जनता ये समाज की जनता ये मधेश की जनता अपन शक्ति स्वयं अपना लगे रख करके अपना से संचालन करे और करी ई समिति है जकर नाम मधेश जन विद्रोह समिति एमे कोनो पार्टी के नेता लोग हईले नहीं के शंका करे के ऐसे कोनो किस्म के बात नहीं के एमे जे भी जुड़ता से स्वतंत्र ये देश के नागरिक जुड़ता और जब जनता ही हमने के स्वयं सब कोई भ्रष्ट हो जाए और जनता ही भ्रष्ट जब हो जाए तो देश के फिर अस्तित्व कहाँ रह गई।
तो ऐसे शंका उपशंका के कोनो बात नहीं है। हमने के जे भी जुड़ता नहीं सन स्वतंत्र जुड़ता नहीं सन, आम नागरिक जुड़ जाओ, आम स्वतंत्र युवा जुड़ के हमने के खुद से आगे बढ़ जाओ। एमे प्रलोभन में या धोखाधड़ी के कोनो किस्म के बात कहीं ना रह जाए। काहे कि हमने स्वयं जब पीड़ित पक्ष ही बानी सन तो पीड़ित पक्ष हमने धोखा के करे के देवल जाए। अगर हमने कुछ करता नहीं सन तो खुद हमने अपने आप के धोखा देता नहीं सन। जी एकदम सही बात अल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने से तुम बात करके मिलल बहुत बढ़िया लागल। फिर अगर समय मिले तो भेंट घाट होबे करी, ऐसा बात नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। अमोद प्रसाद गुप्ता जी रहनी और कार्यक्रम के हमने के अंत में आगे बढ़े सन। हमने के अब अपने फोन ना करें, हमने के कार्यक्रम के अंत में आगे बढ़े सन। अपने आके समय देनी है भोजपुरी एफएम के और समाज के खातिर इतना अच्छा काम करता नहीं के खातिर सबसे पहले अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। और भोजपुरी एफएम को से बहुत धन्यवाद देवे के चाहता हूं। जी मधेश जन विद्रोह समिति की तरफ से भी रेडियो भोजपुरिया 92.8 मेगाहर्ट्ज के बहुत सारा धन्यवाद। जैसे कि आज संपूर्ण करोड़ों मधेसी समुदाय जनता में मधेसी समुदाय के पीड़ा के आवाज़ बोले के जौन समय देने ओकरा खातिर मधेश जन विद्रोह समिति की तरफ से और हमारा अपन व्यक्तिगत तरफ से भी बहुत सारा धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और सुन के साथ देनी अपने संपूर्ण के धन्यवाद। नंद किशोर गिरी के विदा दी, सुनत रही भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, अपने के जय हो।